हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साल 2023 के ख़त्म होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। नए साल के स्वागत के लिए हर कोई अपनी तैयारी कर रहा है। आपने भी कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा होगा। साल का पहला दिन खास और खुशनुमा हो, इसके लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं। अधिकतर लोग नए साल की शुरुआत मंदिर जाकर करते हैं। कहा जाता है अगर साल का पहला दिन अच्छा होता है तो साल भर जीवन रोशन और खुशियों से भरा रहता है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि साल 2024 आपके लिए शुभ हो तो 1 जनवरी के दिन आप इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। वे उपाय कौन से हैं यानी कि पूरा साल हमारे लिए शुभ रहे और मंगलमय हो, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नए साल 2024 जल्द दस्तक देने वाला है। साल के पहले दिन कुछ विशेष काम कर लिए जाएं तो ऐसा माना जाता है कि साल भर माँ लक्ष्मी हमेशा हम पर प्रसन्न रहती है। आइए जानते हैं कि नए साल के पहले दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 1 जनवरी 2024 को सोमवार का दिन है, यानी कि अब की बार नया साल सोमवार से शुरू हो रहा है। इस दिन घर में रुद्राभिषेक करें या मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करें और शिवजी पर चढ़ाया हुआ जल पूरे घर में छिड़कें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में भोलेनाथ का वास होता है और नेगेटिविटी दूर होती है, धन का आगमन होता है, धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा नए साल के पहले दिन सुबह स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से माँ लक्ष्मी के घर में प्रवेश करते हुए चरण चिन्ह बनाएं और उस दिन गोमती चक्र की भी स्थापना करें। कहते हैं ऐसा करने से साल भर घर में बरकत बनी रहती है। साल 2024 के पहले दिन दूध, दही, घी, शक्कर, सफ़ेद वस्त्र, शंख, आटे का किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। यानी कि जितनी भी सफ़ेद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से ज़रूरी नहीं है कि आप ये सभी चीज़ें दान करें, किसी भी एक चीज़ का दान करें। माना जाता है कि दान पुण्य करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी साल भर कृपा बनाए रखती हैं, धन की कमी नहीं होती है। और 31 दिसंबर 2023 को यानी कि नया साल शुरू होने से एक दिन पहले गुरु ग्रह मार्गी होने वाले हैं। तो ऐसे में साल के पहले दिन केले के वृक्ष के नज़दीक देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से गुरु कुंडली में मजबूत होंगे और मार्गी अवस्था में धन, सुख, कैरियर में लाभ मिलेगा। दोस्तों, जीवन में कोई भी पूजा या कार्य बगैर गुरु और माता पिता के आशीर्वाद के बगैर सफल नहीं हो सकता है। ऐसे में नए साल के पहले दिन किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले अपने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लेना न भूलें। माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं और पैसों की किल्लत नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो अपने घर में
वास्तु के हिसाब से कुछ चेंजिंग भी करें, वास्तु के हिसाब से बदलाव करें। यानी कि घर पर पूजा में, घर पर जो मंदिर हम बना के रखते हैं, पूजा घर होता है, हम कहीं भी कुछ भी रख देते हैं, जबकि किसी भी वस्तु को वास्तु के हिसाब से रखने पर ही इसका शुभ फल प्राप्त होता है। घर में पूजा स्थल को उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए और फटे हुए चित्र, खंडित प्रतिमा पूजा घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। घर में सुख समृद्धि पाने के लिए घर के पूर्वोत्तर दिशा में पानी का एक कलश रखें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन, रसोई घर हमेशा घर के आग्नेय कोण में होनी चाहिए, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं। और बेडरूम की बात करें तो बेडरूम में कभी भी खराब पड़े हुए या बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। बेडरूम में देवी देवताओं की क्रोधित वाली प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए। अगर रखनी है तो हंसती हुई प्रतिमाएं रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर की उत्तर दिशा में कांच का बाउल रखें। साथ ही इस बाउल में, इस कांच के बर्तन में एक चांदी का सिक्का भी रखें। ऐसा करने से घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ये तो थी वास्तु की बात। अब बात करते हैं कि नए साल पर घर पर ऐसी कौन सी चीज़ लानी चाहिए जिससे पूरा वर्ष घर में धन धान्य और खुशियों से घर भरा रहे, धन धान्य में वृद्धि हो और हर जगह हमें कामयाबी मिले। दोस्तों, कई ऐसी वस्तुएं हैं वो जब आप घर लाते हैं तभी से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसके साथ ही कई ऐसी वस्तुएं हैं जो शुभ प्रभाव डालती हैं और उस वस्तुओं के साथ देवी देवताओं का भी वास होता है। तो नया साल आने वाला है। नए साल का पहला दिन अगर आप ये वस्तुएं घर पर लाते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पूरे साल धन बरसता है। तो नए साल के पहले दिन आप गोमती चक्र लाएं। अगर आप नए साल का पहला दिन शंकर भगवान की पूजा करें, 11 गोमती चक्र घर ले आएं, तो जितनी भी तरह के कष्ट हैं ना, जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। इसके अलावा लघु नारियल, अगर आप नए साल के पहले दिन मार्केट से लघु नारियल खरीद कर ले आते हैं और उस नारियल को रोली में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटका दें तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा। नंबर 3, दक्षिणावर्ती शंख। दोस्तों, हिंदू धर्म में शंख का विशेष महत्व होता है। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो नए साल के पहले दिन दक्षिणावर्ती शंख लाएं। इसे घर में माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है। जो शंख है वो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो दक्षिणावर्ती शंख घर लाएं। ऐसा करने से घर से दरिद्रता दूर होगी और माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। इसके अलावा तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। नए साल के पहले दिन घर में तुलसी का पौधा लगाएं और डेली उसकी पूजा करें, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का साक्षात रूप माना जाता है। इसको लगाने से घर में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा दोस्तों, घर में आप नए साल पर बेलपत्र का पौधा लगाएं। बेलपत्र पूजनीय और फलदायी माना जाता है और शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। ऐसे में नए साल के दिन बेलपत्र का पौधा जरूर घर में लगाएं, क्योंकि नया साल सोमवार से शुरू हो रहा है। नए साल के दिन इस पेड़ को उत्तर दिशा में लगाएं। ऐसा करने से घर में साल भर भोलेनाथ की कृपा बरसेगी, साथ ही घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी। नए साल के पहले दिन मोर पंख, धातु का कछुआ, लाफिंग बुद्धा, तुलसी का पौधा, नारियल, धातु का हाथी, दक्षिणावर्ती शंख की खरीदारी करना काफ़ी शुभ माना जाता है।
इन चीज़ों को खरीदने से घर में बरकत होती है, साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 1 जनवरी यानी कि नए साल के पहले दिन प्रातःकाल जागकर स्नान आदि करें, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन भर सूर्य की कृपा बनी रहेगी और सूर्य हमेशा चमकता रहेगा। और भगवान भास्कर, भगवान सूर्य देव हमें निरोगी शरीर, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। तो ये बहुत छोटा सा काम है, नए साल पे करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव की आराधना करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके अलावा नए साल की जो शुरुआत है वो सोमवार से हो रही है, तो ऐसे में इस दिन शिव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। दरअसल सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित है, तो 1 जनवरी को शिव जी का रुद्राभिषेक करें और शिव मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से घर में सौभाग्य बरसता रहेगा। 1 जनवरी के दिन चांदी के सिक्के में हल्दी लगाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में सौभाग्य और धन की वर्षा करती हैं और पूरे साल धन शोहरत का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, जब साल बदल रहा हो तो हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ तौर तरीके भी बदलने चाहिए। साल 2023 बीतने को है और नए साल 2024 का स्वागत बाहें फैलाकर पूरी दुनिया करेगी, यानी कि नए साल की स्वागत की तैयारी कर रहे हैं और नया साल शुरू होते ही नए साल का स्वागत बाहें फैलाकर करें। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल ये है कि बदलते साल के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में कुछ नया बदलने वाला है, तो क्या आप इस बार कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो पिछले साल कई सालों से नहीं कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, इनमें से आप कोई भी उपाय करें, ऐसा करने से नया साल शुभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।